ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार भगवान श्री गणेश और भगवान परशुराम के बीच हुए भीषण युद्ध के दौरान जब परशुराम जी का फरसा गणेश जी के दांत से टकराया तो उनका एक दांत टूट गया और तब से भगवान गणेश का नाम एक दंत पड़ गया। एक बार भगवान परशुराम अपने इष्ट भगवान शंकर के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर पहुंचे, जहां भगवान शिव माता पार्वती को रामकथा सुना रहे थे। कथा में कोई बाधा ना आए, इसलिए उन्होंने गणेश जी को द्वार पर नियुक्त कर दिया और सख्त आदेश दिया, किसी को भी अंदर मत आने देना। लेकिन तभी भगवान परशुराम कैलाश पहुंचे और बिना रुके अंदर जाने लगे। द्वार पर खड़े नंदी, श्रृंग और अन्य शिवगणों से उन्होंने भगवान शिव के बारे में पूछा। नंदी ने उत्तर दिया, हमें नहीं पता कि भगवान शिव कहाँ हैं। क्या तुम्हें अपने ही आराध्य देव का पता नहीं? फिर तुम शिवगण कहलाने के लायक भी नहीं हो। परशुराम जी क्रोधित हो उठे और स्वयं शिव जी को खोजने चल पड़े। अंततः एक स्थान पर उन्हें एक बालक पहरा देता दिखा। परशुराम जी आगे बढ़े, लेकिन तभी उस बालक ने उन्हें रोक लिया। रुको, अंदर जाने की अनुमति नहीं है। परशुराम जी चौंक गए। अरे, तुम कौन हो जो मुझे रोकने का प्रयास कर रहे हो? गणेश जी मुस्कुराए और बोले, पहले आप बताइए, आप कौन हैं जो बिना अनुमति प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं? इतने में नंदी आदि शिवगण आ गए और बोले, प्रभु, ये गजमुख वाला बालक माता पार्वती के पुत्र गणेश जी हैं, और ये जो आपके सामने खड़े हैं, ये हैं भगवान शिव के अनन्य भक्त परशुधारी परशुराम। परशुराम जी अचरज में पड़ गए। यह विचित्र बालक माता पार्वती का पुत्र कैसे हो सकता है? इसका सिर तो गज का है और शरीर इंसान का। गणेश जी मुस्कुराए और बोले, और आप ब्राह्मण लगते हैं, लेकिन हाथ में कमंडल के बजाय परशु क्यों पकड़े हैं? अब तो दोनों के बीच बहस छिड़ गई। परशुराम जी जबरन अंदर जाने लगे तो गणेश जी ने भगवान शिव द्वारा दिया गया त्रिशूल तान दिया और कहा, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो परिणाम भुगतने को तैयार रहिए। परशुराम जी भी पीछे हटने वालों में से नहीं थे। उन्होंने भी अपना परशु निकाल लिया और चुनौती दे डाली, तो आओ देखते हैं कौन अधिक बलशाली है। इसके बाद शुरू हुआ भयंकर युद्ध। दोनों महाबलशाली योद्धा आमने सामने थे। शस्त्रों की टकराहट से आकाश गूंज उठा, धरती कांप उठी। अंततः परशुराम जी ने अपने फरसे से गणेश जी पर वार किया, जो सीधे उनके दांत पर लगा। रख, गणेश जी का एक दांत टूट गया, परंतु गणेश जी विचलित नहीं हुए, बल्कि उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, वाह परशुराम जी, आपकी वीरता को प्रणाम। अब देखिए, इसी टूटी दांत की वजह से सारा संसार मुझे एक दंत के नाम से जानेगा। अन्य कथाएं, कार्तिकेय और गणेश जी का झगड़ा। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान गणेश बचपन में बहुत शरारती थे, जबकि उनके भाई कार्तिकेय शांत और सरल स्वभाव के थे। गणेश जी अक्सर कार्तिकेय को परेशान किया करते थे। एक दिन दोनों भाइयों के बीच झगड़ा हुआ, जिसमें कार्तिकेय ने गणेश जी को सबक सिखाने के लिए उन्हें जोर से मारा और गणेश जी का एक दांत टूट गया। गजमुखासुर का वध। एक और मान्यता है कि गजमुखासुर नामक राक्षस ने ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसे कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं मार सकता था। वह अजेय हो गया और उसने देवताओं तथा मनुष्यों को सताना शुरू कर दिया। भगवान गणेश ने उससे युद्ध किया, परंतु जब कोई अस्त्र उसे नहीं मार सकता था, तब गणेश जी ने अपने ही दांत को अस्त्र बना लिया और उसी से गजमुखासुर का वध कर दिया। इसी कारण वे एक दंत कहलाए। ओम ओम।